नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले राहत इंदौरी साहब का एक शेर जो बहुत सटीक है इस समय, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का एक ताजा बयान आजकल बहुत चर्चा में है। इस बयान में वो कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता देश को मिली तो थी, लेकिन वो राजनीतिक स्वतंत्रता थी। डॉक्टर भागवत के मुताबिक अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि यानी 22 जनवरी 24 को अर्थात प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में इसे मनाया जाना चाहिए और सही मानों में यही इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि स्वतंत्रता की तिथि है। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। वैसे क्या ही अच्छा होता यह संघ प्रमुख भाजपा सांसद कंगना रनौत की तरह स्पष्ट शब्दों में कहते कि देश को वास्तविक आजादी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही मिली थी। यहाँ ये जानना आवश्यक है और समझना भी आवश्यक है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने, जो फिल्म अभिनेत्री भी है, ने कहा था कि देश को वास्तविक आजादी तो 2014 में मिली थी। मतलब साफ है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से देश आजाद हुआ है। उनका कहना था कि जो आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी तो एक भीख थी। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इन दोनों जिम्मेदार लोगों का बयान सुनने के बाद मेरी जैसे मोटी बुद्धि वाले लोग तो यही कहेंगे कि भाजपा तथा संघ दोनों मिलकर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 की तिथि को समाप्त करने को व्याकुल है। यानी देश की आजादी की तिथि की घोषणा अब वे लोग कर रहे हैं जिनका या जिनके संगठन का आजादी से कुछ भी लेना देना नहीं रहा है। क्या इस तरह के बयान देना स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों का अपमान नहीं किया जाता है? क्या उनका अपमान नहीं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था? ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह सरीखे हजारों क्रांतिकारियों का अपमान नहीं है क्या ये? शायद इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भागवत ने जो कहा वो राजद्रोह के समान। किसी दूसरे देश में तो उन्हें अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता, उन पर मुकदमा चलाया जाता। भाजपा ने वैसे तो राहुल गांधी की इस बात को खारिज किया है कि भागवत का बयान राजद्रोह के समान। माना कि संघ प्रमुख का बयान राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन आम आदमी इतना तो जरूर जानने का हक रखता है कि फिर वो किस श्रेणी में आता है। क्या उन्होंने इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर उन आजादी के दीवानों का अपमान नहीं किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी? अब आम आदमी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि संघ और भाजपा की भाषा में ये दुराव क्यों? क्योंकि संघ प्रमुख जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाली तिथि यानी प्रतिष्ठा द्वादशी को सही मानों में स्वतंत्रता दिवस की तिथि मानते हैं, वहीं भाजपा की सांसद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की तिथि को स्वतंत्रता दिवस मान रही है। क्या ही अच्छा होता यह दोनों लोग सलाह मशविरा करने के बाद बताते कि वास्तव में देश को वास्तविक आजादी कब मिली। दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि संघ ने अब तक यानी अपनी आयु के 100वें वर्ष में ये ज्ञान देना क्यों आवश्यक समझा? आप सबको पता है कि अभी
आने वाले दिनों में 100 साल पूरे हो जाएंगे। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन हुई थी, यानी इसी वर्ष 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरे करेगा। तो उसने 15 अगस्त 1947 वाली तिथि का अब तक विरोध क्यों नहीं किया? क्यों उसने खुलेआम नहीं कहा कि संघ 15 अगस्त 1947 की तिथि को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तिथि मानती है, इससे आगे नहीं। वैसे तो संघ का इतिहास रहा है कि उसने कभी राष्ट्र ध्वज को वो सम्मान नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए। संघ ने कभी संविधान को नहीं माना क्योंकि संघ की सोच धर्मनिरपेक्षता से मैच नहीं खाती। इतना ही नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, उसे अचानक इतने वर्षों के बाद ये क्यों याद आया कि 15 अगस्त 47 को जो आजादी देश को मिली थी वो केवल राजनीतिक आजादी थी, धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी नहीं थी। क्या यही कारण रहा कि संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा 52 वर्षों तक नहीं फहराया गया? हम ये भी जानते हैं कि संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने जो बयान सही अर्थों में आजादी वाला 13 जनवरी 25 को इंदौर में दिया था, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आम आदमी और खास आदमी दोनों इसी धार्मिक मुद्दे पर विमर्श चलाते रहें और आम समस्याओं की तरफ उनका ध्यान ही न जाए। हमें यह भी समझना होगा कि संघ ने अपनी स्थापना यानी 1925 के काफी समय बाद अर्थात 1986 में पहली बार अयोध्या में राम मंदिर के संबंध में प्रस्ताव पास किया था, जबकि भाजपा ने अपनी स्थापना यानी 1980 के 9 वर्ष बाद 1989 में पहली बार राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। संघ प्रमुख की बातों से सहमत लोगों तथा उनकी राजनीतिक संस्था भाजपा से अब इन परिस्थितियों में एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या अब 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित नहीं करेंगे? क्या एक सप्ताह बाद अर्थात 26 जनवरी 2025 को राजपथ पर परेड नहीं होगी और न ही भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सलामी परेड की सलामी नहीं लेगी क्या? इसी के साथ भाजपा तथा संघ से अंतिम सवाल, क्या सरकार की आलोचना करना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है? क्या नेशन, गवर्नमेंट और स्टेट में कोई फर्क नहीं है? और अगर नहीं है तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा घोषित कथित आतंकवादी राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं? क्योंकि वो तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें भाजपा के साथ ही साथ स्टेट से भी लड़ना पड़ रहा है। आज के इतना ही, नमस्कार।